हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन एवं सबसे ज़्यादा पढ़े गए उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है, जिनमें से प्रायः 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद कहा जाता है। मुख्य उपनिषद वे उपनिषद है जो प्राचीनतम हैं और जिनका पठन पाठन अधिक हुआ है। इनका रचना काल 800 ईसा पूर्व से लेकर ईसवी सन के आरंभ तक माना जाता है। भारत में अंग्रेजों के शासन के समय के कुछ विद्वान यद्यपि केवल 10 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद की श्रेणी में रखते थे, किंतु अब अधिकांश विद्वान 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद मानते हैं। 1 सात उपनिषद, 2 केनोपनिषद, 3 कठोपनिषद, 4 प्रश्नोपनिषद मुंडकोपनिषद, 6 मांडुक्योपनिषद, 7 तैत्तरीयोपनिषद, 8 ऐतरेयोपनिषद, 10 बृहदारण्यकोपनिषद, 11 श्वेताश्वतरोपनिषद, 14 मैत्रायणी उपनिषद। आदि शंकराचार्य ने इनमें से 10 उपनिषदों पर टीका लिखी थी। इनमें मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, 12 श्लोक, और बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। आज हम आपको हमारे पहले उपनिषद के बारे में बताते हैं। हमारा पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद अपने नन्हे कलेवर के कारण अन्य उपनिषदों के बीच बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें कोई कथा कहानी नहीं है, केवल आत्मवर्णन है। इस उपनिषद के पहले मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत से लेकर 18वें मंत्र अग्ने नय सुप्था राय अस्मान विद्वानी देव वयुनानी विद्वान तक शब्द में मानो ब्रह्म वर्णन, उपासना, प्रार्थना आदि झंकृत है। एक ही स्वर है ब्रह्म का, ज्ञान का, आत्मज्ञान का। ईशावास्य उपनिषद लेखक वेदव्यास, रचनाकार अन्य पौराणिक ऋषि, भाषा संस्कृत श्रृंखला शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद, विषय ज्ञान योग, द्वैत अद्वैत सिद्धांत शैली, हिंदू धार्मिक ग्रंथ, प्रकाशन स्थान भारत, परिचय संपादित करे। अद्भुत कलेवर वाले इस उपनिषद में ईश्वर के सर्वनिर्माता होने की बात है। सारे ब्रह्मांड के मालिक को इंगित किया गया है। सात्विक जीवन शैली की बात कही गई है कि दूसरे के धन पर दृष्टि मत डालो। इस जगत में रहते हुए निःसंग भाव से जीवन यापन करने को बताया गया है। इसमें असुरिया नामक लोक की बात आती है। असुरिया मतलब कि सूर्य से रहित लोक, वह लोक जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाता। घने काले अंधकार से भरा हुआ अंचतम लोक अर्थात गर्भलोक। कहा गया है कि जो लोग आत्मा को, अपने स्व को नहीं पहचानते हैं, आत्मा को झुठला देते हैं, नकार देते हैं और इसी अस्वीकार तले पूरा जीवन बिताते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात उसी अंधतम लोक यानी कि असुरिया नामक लोक में जाना पड़ता है, अर्थात गर्भवास करना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार इस उपनिषद में एक और ईश्वर को सर्वनिर्माता मानकर स्वयं को निमित्त मात्र बनकर जीवन जीने का इशारा करता है, जो दूसरी ओर आत्मा को न भूलने की इंगित करता है। इसके बाद आत्मा को निरूपित करने का तथ्य आता है कि वह अचल है, साथ ही मन से भी ज्यादा तीव्रगामी है। यह आत्म ब्रह्म सभी इंद्रियों से तेज भागने वाला है। इस उपनिषद में आत्म ब्रह्म को मातृज्वा नाम से इंगित किया गया है, जो कि सभी कार्यकलापों को वहन करने वाला, उन्हें संबल देने वाला है। आत्म के ब्रह्म के गुणों को बताने के क्रम में यहाँ यह बताया गया है कि वह एक साथ एक ही समय में भ्रमणशील है, साथ ही अभ्रमणशील भी, पास है और दूर भी। यहाँ उसे कई विशेषणों द्वारा इंगित किया गया है कि वह सर्वव्यापी, अशरीरी, सर्वज्ञ, स्वजन्मा और मन का शासक है। इस उपनिषद में विद्या एवं अविद्या दोनों की बात की गई है। उनके अलग अलग किस्म के गुणों को बताया गया है। साथ ही विद्या एवं अविद्या दोनों की उपासना को वर्जित किया गया है। यहाँ यह साफ साफ कहा गया है कि विद्या एवं अविद्या दोनों की या एक की माँ उपासना करने वाले घने अंधकार में जाकर गिरते हैं। साकार की प्रकृति की उपासना को भी यहाँ वर्जित माना गया है। लेकिन हाँ, विद्या एवं अविद्या को एक साथ जान लेने वाला अविद्या को समझकर विद्या द्वारा अनुष्ठानित होकर मृत्यु को पार कर लेता है। वह मृत्यु को जीतकर अमृतत्व का उपभोग करता है। यह स्वीकारोक्ति यहाँ है। इसमें संभूति एवं नाशवान दोनों को भली भांति समझकर अविनाशी तत्व प्राप्ति एवं अमृतत्व के उपभोग की बात कही गई है। इस उपनिषद के अंतिम श्लोकों में बड़े ही सुंदर उपमान आते हैं। ब्रह्म के मुख को सुवर्ण पात्र से टंके होने की बात, साथ ही सूर्य से पोषण करने वाले से प्रार्थना की सुवर्ण पात्र से टंके हुए उस आत्म के मुख को अनावृत कर दिया जाए, ताकि उपासक समझ सके, महसूस कर सके कि वह स्वयं ही ब्रह्म रूप है और अंतिम श्लोकों में किए गए सभी कर्मों को
मन के द्वारा याद किए जाने की बात आती है और अग्नि से प्रार्थना की पंचभौतिक शरीर के राख में परिवर्तित हो जाने पर वह उसे दिव्य पद से चरम गंतव्य की ओर उन्मुख कर दे। हमारे दूसरे केनोपनिषद उपनिषद के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।